करके नंद बाबा के पास भेज दिया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं ब्रज में दो मुख्य गोप हुए, एक तो नंद बाबा और दूसरे वृषभान जी। ये दो जो ब्रज में बोलते थे वो सब होता था। तो पूरे ब्रजवासियों को लेकर के बैठे थे और इंद्र के पूजन की तैयारी कर रहे थे। भगवान रोते हुए चले गए। नंद बाबा ने गोद में बिठा, लाला चोर हो रहे हो तू। भगवान ने कहा ये मैया क्या कर रही? बोले जे का भोग बना रही हूं। भगवान बोले हमको दिलाओ। नंद बाबा ने कहा लाला जे का भोग है, जे को भोग लग जाए ना उसके बाद सब तुझे ही खाना है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने कहा कि हम ही भगवान है, हमको ही दो। आज भगवान श्याम सुंदर ने नंद बाबा से प्रश्न किया, बाबा ये बताओ कि इंद्र का पूजन क्यों करते हो? क्या करना इंद्र का पूजन करने का? तो आज नंद बाबा ने कहा बाबा लाला इंद्र का पूजन इसलिए करते हैं कि देवराज इंद्र मेघों के राजा है, और अगर इंद्र प्रसन्न होते तो खूब वर्षा होती है, हमें खाने के लिए अन्न, पीने के लिए जल और गायों को चरने के लिए घास की व्यवस्था होती है, इसलिए इंद्र का पूजन करते हैं। आज भगवान ने कहा बाबा एक बात बताओ, हमें पीने के लिए जल कहाँ मिलता है? बोले यमुना जी से। भगवान बोले यमुना जी कहाँ बहती है? बोले गोवर्धन की तलेटी से। भगवान ने कहा बाबा एक बात बताओ, हमें खाने के लिए अन्न कहाँ उगता है? बोले खेत में। बोले खेत कहाँ है? बोले गोवर्धन की तलेटी में। भगवान ने पूछा हमारी गायों को चरने के लिए घास कहाँ उगती है? बोले गोवर्धन की तलेटी में। आज देवराज इंद्र ने कहा, आज भगवान ने कहा जब सारे ही काम गोवर्धन से हमारे चलते हैं तो इंद्र का पूजन क्यों? अगर पूजन करना है तो गोवर्धन का पूजन करो। इस कथा से शिक्षा लेना, भगवान ने गोवर्धन का पूजन करा करके अपना पूजन कभी नहीं कराया है। भगवान ने गोवर्धन का पूजन करा करके और प्रकृति का पूजन कराया है। मैं कहना चाहता हूं प्रकृति से जो जुड़कर रहता है उसके जीवन में कभी विकृति आती नहीं है। याद रखना, प्रकृति का पूजन भगवान ने कराया, हमको उपदेश दिया है कि एक वृक्ष काटने का अधिकार हमको जब है तब हम 10 वृक्ष दूसरे तैयार कर दे, जब जाकर के एक पेड़ आप काट सकते हो। नहीं तो अभी पता चला होगा ना, अगर एक पेड़ ना हो तो क्या स्थिति है। हुआ कि नहीं वृक्षारोपण? और ये वृक्ष क्या करते हैं? याद रखना, ये वृक्ष क्या करते हैं? ये वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, और श्वास की कीमत अभी पता चल गई होगी कोरोना में, 19-20 में। कोरोना में जो लोग को अभिमान था ना कि इतना पैसा कि विदेश में जाकर इलाज करा लेंगे, वो विदेश वाले भी भागते फिरे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को हम भी जानते हैं जो ये कहते हैं गुरु जी सूटकेस पूरा दे दो डॉक्टर को, पर खाली एक बेड दे दो, बस थोड़ी श्वास चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा है। क्या चाहिए था? खाली मैं थोड़ी श्वास दे दो, सब ले लो। बताओ उस समय पर कीमत किसकी थी? पैसे की नहीं थी, श्वास की तो कीमत थी। हम इस कथा के माध्यम से कहना चाहते हैं कि शरीर की कीमत कभी नहीं है प्यारे, कीमत तो श्वास की है। जब तक श्वास चलती रहेगी, जब तक ये नाते रिश्ते हैं, और जिस दिन श्वास समाप्त हो गई या फिर अपने भी पराये हो जाते हैं। तो प्रकृति का पूजन भगवान ने कराया। सबसे कहा तो सबने कह दिया चलो ठीक है, कृष्ण कह रहा है तो गोवर्धन का पूजन करो। और गोवर्धन का पूजन करने का तैयार हुए सब लोग। गर्गाचार्य, सांडिल्य मुनि और सारे ब्रजवासियों के साथ मिलकर के और गोवर्धन के पूजन के लिए तैयार हुए। सारे ब्रजवासी गोवर्धन पूजन कर रहे थे। 56 भोग तैयार हुआ, और इंद्र की पूजा में थोड़ी देर हुई तो अपने सेवक को इंद्र ने भेजा, जाओ देख कर आओ ब्रज में हमारी पूजा में इतना विलंब क्यों है। सेवक ने आकर देखा या तो गोवर्धन का पूजन हो रहा था। इंद्र से जाकर का इंद्र कुपित हो गए और काले सावर्तक नाम के बादलों को बुलाया और कहा जाओ इतनी वर्षा करना कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। ये सावर्तक बादल जहां बरसते हैं ना, वहां महाप्रलय होता है, जो उत्तराखंड में हुआ था नहीं पर, वो सावर्तक नाम के बादल बरसे थे। उमड़ घुमड़ करके काले सावर्तक बादल आए,
और पूरे ब्रज में इतनी वर्षा होने लगी, इतनी वर्षा होने लगी, इतनी वर्षा होने लगी कि ब्रजवासियों को रहने के लिए स्थान नहीं बचा। सारे ब्रजवासी भगवान के पास पहुंचे, लाला तेने पूजा कराई थी गोवर्धन की, ये तो इंद्र का कोप है, अब तो इंद्र के कोप से तू ही बचा। भगवान ने कहा चिंता काहे को करते हो, भगवान श्याम सुंदर की 7 वर्ष की उम्र है। भगवान ने ग्वाल बालों के पास से जाकर के गोवर्धन के पास पहुंचे और गोवर्धन को भगवान ने ऐसे उठा लिया जैसे कोई फूल उठाता है ना, ऐसे गोवर्धन को उठाकर इकन्नी उंगली पर भगवान ने धारण कर लिया। और वो गिरिराज धरण भगवान की जय हो, इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया। भगवान ने ग्वाल बालों से कहा अपनी बैल गाड़ी छकड़े सबको लेकर के आ जाओ पूरे परिवार के साथ। 7 कोस के गोवर्धन को 7 वर्ष की उम्र में 7 दिन 7 रात्रि इकन्नी उंगली पर भगवान ने धारण किया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान 7 कोस के गोवर्धन का अगर छाता बना सकते हैं तो हमारे संकट भी तो भगवान हर सकते हैं ना। भाव से होना चाहिए, समर्पित भाव। भगवान ने शेषनाग को बुलाया और ब्रज मंडल की दीवार बनाई। अगस्त मुनि को बुलाया, बहुत प्यास लगती ना, जितना जल गिरे पीते जाओ। 3 दिन 3 रात्रि हो गए। भगवान ने कन्या को धारण करके रखा। अब ब्रजवासियों ने कहा लाला एक बात कह दे, बोले हाँ। बोला 3 दिन 3 रात्रि हो गए लाला, तू सोयो नहीं अभी तक और कुछ खायो भी नहीं, तो एक काम कर थोड़ा विश्राम कर ले। भगवान बोले हम विश्राम कर लेंगे तो गोवर्धन का क्या होगा। ग्वाल बाल बोले चिंता क्या करता हमें ना, अपनी अपनी लाठियां छड़ियां लगा देंगे। भगवान ने कहा तुम संभाल नहीं पाओगे। ब्रजवासियों ने कहा तू अकेला संभाल रहा है, हम इतने लोग नहीं संभाल पाएंगे। अब ब्रजवासियों का भाव भगवान के प्रति भगवान वाला नहीं था, भगवान को सखा मानते थे, अपने प्राणों से प्रिय ब्रजवासी भगवान को मानते थे। याद रखना, जब प्रेम होता है ना वह ज्ञान नहीं होता है, और जहां पर ज्ञान होता है वह प्रेम हो ही नहीं सकता। भगवान से कहा लाला हम संभाल लेंगे, तो थोड़ा विश्राम कर ले। भगवान बोले पक्का, बोले पक्का। भगवान ने कहा लगाओ लाठियां छड़ियां, सबने लाठियां छड़ियां लगाई और भगवान से कहा चलो हटाओ उंगली। जैसे भगवान ने उंगली को थोड़ा ढीला किया ना, चट 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 करके सभी लाठियां टूट गई, गिरने लगा गोवर्धन। ब्रजवासी बोले लाला तू ही संभाल। फिर भगवान ने धारण किया, कहते 7 दिन 7 रात्रि हो गई। 7 कोस के गोवर्धन को भगवान श्याम सुंदर ने 7 दिन 7 रात्रि कन्या उंगली पर धारण करके रखा। इतने में यशोदा मैया आ गई और ब्रजवासियों से कहा लाला ये कन्या उंगली धारण करके रखा है, तुम लोग हाथ क्यों नहीं लगाते, सभी लोग सहारा कर दो। तो सारे ब्रजवासियों ने भगवान के कहने पर, मां यशोदा के कहने पर हाथ का सहारा दिया। ये क्यों दिया सहारा पता है, इस कथा से शिक्षा लेना है। काम कितना भी बड़ा हो, एक व्यक्ति की ताकत नहीं कि पूरा कर सके। ग्वाल बालों ने सहारा देकर के हमें उपदेश दिया है कि काम कितना बड़ा भी हो, एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा सहारा अगर सब लोग मिलकर कर दो ना, तो काम कितना बड़ा भी हो तो बहुत छोटा काम हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सहारा देने से। तो भगवान से आज ब्रजवासियों ने पूछा लाला तो ये बताना पड़ेगा कि तुझमें इतनी ताकत आई कहां से, हम लोग इतने हाथ लगा रहे नहीं संभाल पाए और तू एक उंगली पर धारण करके रखा नाखून पर। तो भगवान ने कहा बताओ क्या। बोले हाँ। अब भगवान ने विचार किया कि मैं बोल दूं कि मैं भगवान हूं तो ये लोग मानते नहीं। तो भगवान ने कहा इतनी ताकत कहां से आई बताओ। बोले हाँ। तो भगवान ने आज ब्रजवासियों से कहा है कछु माखन को बल बड़ी हो, कछु माखन को बल बड़ी हो, कछु गोपन करी सहार। ओ राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो। क्या कहा भगवान ने, कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय। इतनी ताकत कहां से आई बताओ। बोले हाँ। बोले कछु माखन को बल बढ़ियो, तुम्हारे घर से जो माखन चुरा चुरा कर हमने खाया ना,
तुम्हारे घर के चुराए हुए माखन की ताकत हमने आ गई, हमने गोवर्धन धारण कर लिया। ब्रजवासी बोले बाकी ताकत कहां से आई? भगवान बोले बाकी ताकत कहां से आई बताओ? बोले हाँ। बोले तुम सब लोग जो टुकुर 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 हमारी तरफ देख रहे हो ना, तुम सबकी ताकत भी हमें आ गई। इतने में एक दुबला पतला सा हमारे सुरजीत जी है ना, उनके जैसा छोटे वाले सुरजीत, ऐसे दुबले पतले से थे। वही पीछे से खड़े होकर बोलने लगे ओहो आजकल तभी तो हम अपने आप को कमजोर महसूस करने लगे। आज पता चलो कि माखन चुराते चुराते चित्त भी चुराने लगो है। बाकी ताकत कहां से आई? तो भगवान ने कह दिया बाकी की कृपा राधा रानी किशोरी ने कर दी और मेरे गोवर्धन को धारण कर लिया। कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय। और राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठा। भगवान ने गोवर्धन धारण किया। अब 7 दिन 7 रात्रि हो गए। देवराज इंद्र ने अपने सेवक को भेजा, जाओ जाकर देख कर आओ कि ब्रजमंडल डूब चुका होगा। तो इंद्र के सेवक ने आकर देखा, डूबना तो दूर की बात, धूल उड़ रही थी, धूल उड़ रही थी। भगवान सुखदेव जी कहते परीक्षित जाकर कहा महाराज वहां तो धूल उड़ रही है। तो इंद्र ने फिर सावर्तक बादलों को बुलाया, जाओ इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि ब्रजमंडल डूब जाना चाहिए। तो काले सावर्तक बादलों ने आकर हाथ जोड़कर कहा महाराज अब स्टॉक खत्म। इंद्र ने कहा स्टॉक खत्म मतलब? बोले जितनी टंकियां भरी थी ना सब की टोटी चालू कर दी थी, कुछ बचा ही नहीं। इंद्र ने विचार किया कि काले सावर्तक जैसे बादल हार गए, आखिर ये नंद का छोरा कृष्ण है कौन? जब ध्यान लगा करके देखा इंद्र ने तो उसी में चतुर्भुज का दर्शन हो गया। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म वर माला पहने ऐसे भगवान खड़े हुए हैं। और इंद्र ने देखा कि तो साक्षात भगवान है। अपना सिंहासन छोड़ करके सुरभि गाय को साथ लेकर, सारे देवताओं को साथ लेकर, और कभी गोवर्धन जाओ ना तो गोवर्धन से 21 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है इंद्रोली। उस इंद्रोली गांव में इंद्र उतरे हैं और वहां से दंडोती परिक्रमा करते हुए जतिपुरा मुखारविंद पर पहुंचे। वहां पर सुरभि गाय के गोदूध से भगवान का अभिषेक किया। गर्गाचार्य सांडिल्य मुनि ब्रजवासियों के साथ मिलकर के और 56 भोग निवेदन किया। भगवान के सामने उठक बैठक करी। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। अब याद रखना भगवान ने क्षमा कर दिया, पर यशोदा के पास इंद्र पहुंचे। यशोदा ने कह दिया होगा इंद्र कहीं का, हम क्षमा करने वाले नहीं है। इंद्र ने कहा तेरे लाला ने क्षमा कर दिया, मैया तू भी कर दे। मैया यशोदा बोली तुझे पता है इंद्र 7 दिन से मेरे लाला ऐसे खड़ो है, ना कुछ खायो ना कुछ पियो। पता है दिन में 8 बार भोग लगाती हूँ लाला को। कितनी बार? 8 बार खाता है मेरा लाला। आज इंद्र ने दोनों कान पकड़कर मैया 7 दिन भूख कर आए कोई बात नहीं चलेगा, पर 7 दिन का एक ही बार में खिला देते हैं। तो आज इंद्र ने 56 भोग लगाया। क्यों लगाया भाई? 7 का गुणा 8 में करो, कितने हो गए? 56 हो गए। तो 7 दिन का एक ही दिन में भगवान को 56 भोग ही लगाया, 57 क्यों नहीं लगाया? 8वां याम की सेवा ठाकुर जी की होती है 8 बार। 56 भोग निवेदन किया और भगवान ने कहा इंद्र मांगो क्या मांगना चाहते हो? आज इंद्र ने कहा भगवान आपने क्षमा कर दिया, इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं। आपने क्षमा कर दिया बहुत। आज भगवान ने कहा इंद्र से मांगो। पहले यात्री हो तुम, जो गोवर्धन की परिक्रमा होती है ना, गोवर्धन की परिक्रमा किस किसने की? आधे तो मेघदूत के आसपास भी नहीं घूमे होंगे ना। कोई बात नहीं। तो गोवर्धन की परिक्रमा अगर जो भी करता है, भागवत का ऐसा वर्णन है, जो गोवर्धन की परिक्रमा कर लेता है वह 84 के चक्कर से मुक्त हो जाता है। गोवर्धन की परिक्रमा मतलब भगवान की परिक्रमा।
और भाटी जी हम ले चलेंगे आपको। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 56 भोग लगाया और 56 भोग लगा करके गए तो उस टाइम मौका नहीं मिला। और इंद्र से भगवान ने कहा मांगो क्या मांगना चाहते हो, तो इंद्र ने कहा आपने क्षमा कर दिया बस वही है। भगवान ने कहा तुम मांगो या मत मांगो, कुछ मांगना तो पड़ेगा, हमारी ऐसी इच्छा है। तो इंद्र ने कहा अगर देना ही चाहते हो ना प्रभु तो मेरा ही अंश अर्जुन होगा। महाभारत का जब युद्ध होगा ना तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन मेरा ही अंश होगा। उस समय पर अर्जुन के रथ की बागडोर अपने हाथ में ले लेना, उसे धर्म का युद्ध जिता देना, मेरे पे कृपा हो जाएगी। आज वही वचन भगवान ने पूर्ण किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।